हेलो बिजनेसमैन, मैं राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और सीधी सी बात का ये चौथा व्लॉग आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अभी तक जो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसके अंदर से एक क्वेश्चन आया कि भाई ये व्लॉग के कंटेंट आते कहां से, ये व्लॉग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आप कैसे सिलेक्ट करते हो। तो बहुत ही सीधी सी बात है, हम बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन के पर्टिकुलर चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस पे हम स्ट्रेटेजिकल काम करते हैं और वो चैलेंजेस से वो बिजनेसमैन को बाहर निकालते हैं और वन स्टेप अहेड ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जो पर्टिकुलर चैलेंज होती है वो चैलेंजेस को हम जिस तरह से सॉल्व करते हैं, वही चैलेंजेस के सॉल्यूशंस या वही चैलेंजेस की बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेसमैन के साथ कनेक्टेड है और हो सकता है कि ये सारी बातें आपसे भी किसी रूप में कनेक्ट हो जाए और आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए, आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए कि वो आप आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करें और कोई बढ़िया सा सोल्यूशन मिले। तो आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि भाई हम कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रोथ। आप कहेंगे कि हर बार ग्रोथ के अलावा कोई बात ही नहीं होती है, लेकिन अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा तो कोई सिस्टम या कोई ऐसी बात अप्लाई नहीं हो पाएगी अगर ग्रोथ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर हमें हमारे बिजनेस में प्रेडिक्टेबल ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें एक वर्ड पे काम करना पड़ेगा, एक शब्द पे काम करना पड़ेगा और यह शब्द है फोकस। हमारा फोकस कहां पे है? देखिए, एक स्टेटमेंट, ये ब्लॉग का जो है ना टाइटल भी दिया हुआ है कि भाई पुराने तरीकों से नए दरवाजे नहीं खुल पाएंगे। कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो आप, कितने भी बातें जानते हो आप, कितने भी लोगों से मिले हुए हो आप, लेकिन जितने भी पुराने तरीके हैं बिजनेस लाने के, बिजनेस जनरेट करने के, अब वो पुराने तरीकों से आप नई चीजें नहीं कर पाओगे। आपको आपके वो मेंटल स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। कि फोकस्ड रहने के लिए मैंने जितने बिजनेसमैन से मिला हूं उनसे मैं बात करता हूं, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करता हूं। हमारे बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट पे हम लोग काम करते हैं। तो मुझे पता चलता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो 3 चीजों को फोकस करते हैं। शायद आप भी ये हो सकते हो, 3 चीजों में से शायद आप भी कोई एक चीज में आ सकते हो। देख लीजिए आप कौन से एरिया पे अननोइंगली फोकस करते हो। देखिए, एक एरिया होता है कस्टमर का एरिया, और हमारे माइंड में एक चीज बहुत ही परफेक्टली फिट हो चुकी है कि कस्टमर देवो भव, कस्टमर भगवान है। अगर आप कस्टमर को भगवान मानते हो तो हम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं क्या? ये क्वेश्चन का जवाब देने में आप खचकाओगे। कस्टमर भगवान है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कस्टमर के पीछे पड़े रहना, उनकी ही नीड को फुलफिल करते रहना, उनके सारे ऐसे एक्सक्यूजेस को रिप्लाई देते रहना, उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना, ये तो कोई बात नहीं हुई। कस्टमर बन जाने के बाद हमारे पास ऐसा एक कस्टमर केयर का सिस्टम हो सकता है जो एक्चुअली, ऑफिशियली, स्ट्रेटेजिकली केयर वो कस्टमर के साथ की जाए। हमें लगे रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक तरह के बिजनेसमैन होते हैं तो हर वक्त अपने कस्टमर के पीछे लगे रहते हैं, उसकी जो भी नीड होती है, उनके जो भी प्रॉब्लम, चैलेंजेस, उनकी जो भी बातें होती है उसके पीछे लगे रहते हैं कि भाई ये कस्टमर चला नहीं जाए। उसको डर रहता है कि कस्टमर चला ना जाए, और चला ना जाए इसलिए उसके पीछे रहते हैं। अगर आप ये फोकस्ड कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। इसको फोकस करने का बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, वो तरीके से आपको ये एरिया को हैंडल करना पड़ेगा। एक दूसरे टाइप के बिजनेसमैन होते हैं जो लगे रहते हैं अपने कंपनी की मैनेजमेंट के पीछे। मैनेजमेंट के पीछे बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे, कि भाई उनके बंदे को कितने टाइम पे आए कि नहीं, कितने टाइम में कितना काम हुआ कि नहीं, या फिर जो भी कंप्लायंसेस है कंप्लायंसेस के पीछे पड़े रहते हैं, अकाउंटिंग के पीछे पड़े रहते हैं, जीएसटी या कोई टैक्सेशन के पीछे पड़े रहते हैं, पूरा इंटरनल मैनेजमेंट के पीछे पड़े रहते हैं। और एंड ऑफ द डे सुबह से अपने बिजनेस प्लेस पे होते हैं और एंड ऑफ द डे उनके पास नया सोचने का चांस ही नहीं रहता। तो वो कहां पे फोकस कर रहे हैं? वो बिजनेस का जो मैनेजमेंट वाला एरिया है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे बिजनेस में सब मिलते हैं जो शायद कस्टमर के पीछे लगे हो या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के पीछे लगे हो। अगर आप ये दो चीजों के पीछे लगे हो तो इसको आप सिस्टमाइज कर सकते हो, किसी को सौंप सकते हो और इसके बहुत ही परफेक्टली प्रोसेस बना के इसको एरिया से आप बाहर निकल सकते हो। अगर आपको निकलना है तो फोकस कहां करना होगा? फोकस कहां करना होगा? तो एक ही चीज पे फोकस करना है कि आपकी कंपनी का प्रेडिक्टेबल ग्रोथ कहां से आए, नए कस्टमर कहां से आए, हमारी जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है और नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर है उसमें क्या डिफरेंसेस हमें चाहिए। आपने कभी काउंट किया है पिछले 3 साल का आपका टर्नओवर देख लीजिए, उसमें जो ग्रोथ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन जो अगर ग्रोथ आ रहा है तो उसका परसेंटेज रेशियो क्या, कितने परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है और वो ग्रोथ एक्चुअल है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूं, एक डॉक्यूमेंट भी देने वाला हूं। अगर आप वो डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त कौन से एरिया पे फोकस कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट, ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में वो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे और ये डॉक्यूमेंट एक पेज का ही है, सिर्फ 1 पेजर डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, आपको 1 महीने तक ये डॉक्यूमेंट पे काम करना है। आप सुबह से शाम तक आप कौन कौन से काम आपके वर्क प्लेस पे जाने के बाद करते हो उसका एक लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट कब बनेगा? शाम को बनेगा। जब आप आपके वर्क प्लेस से जा रहे हो, घर की ओर निकल रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग टू इवनिंग रिकॉल करनी है और वो रिकॉल करने के बाद आपको नोट डाउन करना है कि आपने एग्जैक्टली क्या काम करा। अभी वो काम लिख लेने के बाद आपको 3 ब्लॉक दिए गए हैं और वो 3 ब्लॉक में आपको वो काम का एक्चुअल मीनिंग लिखना है कि वह आपने कौन से एरिया पे फोकस्ड काम किया। मान लीजिए आपने किसी को कोटेशन भेजा हो और वो कोटेशन के लिए आपने फॉलो अप लिया, चलो बढ़िया है। एक काम मान लीजिए आपने ऐसा किया है कि भाई अपने एम्प्लॉय के सैलरी, ये पूरे महीने का कितना सैलरी होता है और कितने दिनों का पैसा काटना है, वो सारी बातों का कैलकुलेशन देख लिया। ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो पुराने कस्टमर को जो आपने कुछ डिलीवरी की होगी और डिलीवरी का लॉजिस्टिक का जो क्या स्टेटस है वो आपने देखा। ऐसा बहुत सारे से काम हो सकते हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग वो कामों को आपको एक लिस्ट आउट करना है और लिस्ट आउट के सामने जो 3 ब्लॉक दिए गए हैं वो 3 ब्लॉक में आपको वो काम कौन से एरिया में आता है वो लिखना है। अगर आपने वो लॉजिस्टिक वाला काम देखा तो वो कस्टमर के एरिया में आता है तो वहां पे सी लिखना है। कोटेशन को फॉलो अप किया तो वो ग्रोथ के एरिया में आता है, जी लिखना है। या फिर एम्प्लॉय के रिलेटेड काम किया, इंटरनल कुछ काम किया है जो मैनेजमेंट रिलेटेड है तो आपको एम लिखना है। पूरा लिस्ट बनाना है पूरे दिन का और आपको काउंट करना है कि भाई आपके पूरे दिन में सी कितने आए, एम कितने आए और जी कितने आए। अगर आपने 1 महीने का इसी तरह से बनाया और एवरेज आपने देखा और आपको पता चल रहा है कि आपको तो कस्टमर ही आ रहा है, सी ही आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा आप कहां पे फोकस कर रहे हो। अगर आपके अंदर एम आ रहा है तो इंटरनल मैनेजमेंट पे आप फोकस कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को आप थोड़ा सा सिस्टम में कन्वर्ट करके, किसी को असाइंड करके, ये एरिया किसी को सौंप के इसको पावरफुल कर सकते हो। और ये शीट के अंदर आना चाहिए मैक्सिमम जी, ग्रोथ वाला एरिया। अगर आपने इस तरह से ये डॉक्यूमेंट को 1 महीने के लिए, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 1 महीने के लिए अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पे काम किया तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के बिजनेसमैन हो। इसका मतलब पुराने तरीकों से नए दरवाजे नहीं खुलेंगे। ये जितने भी पुराने तरीके आप लेके चल रहे हो, जो आपको लग रहा है कि यही काम मुझे करना है, वो काम आप गलत कर रहे हो। बहुत ही सीधी सी बात है कि पुराने तरीकों को भूलिए, इसको सिस्टमाइज करिए, किसी को सौंपिए और आप लग जाइए नए तरीकों पर। और नया तरीका प्रेडिक्टेबल ग्रोथ की ओर जाता है। विद दिस इज राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, और मैं आपसे मिलूंगा नए बिजनेस ब्लॉग के साथ। और अगर आपको कोई ऐसे सब्जेक्ट पे डिस्कशन चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे ऐसे कोई सब्जेक्ट पे डिस्कशन चाहिए, तो कमेंट करिए कि ये सब्जेक्ट पे मुझे आपका एक ब्लॉग चाहिए, तो वो ब्लॉग पे मैं आपके लिए काम करूंगा और वो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।